डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स आपका डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10 and fx is equal to 21 if x is greater than equal to 10. It is given that this function fx which is defined like this is a continuous function. ये फंक्शन दे रखा है आपको कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। हमको प्रूफ नहीं करना है, हमको शो नहीं करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। केवल हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज निकाल देना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मीन्स we have to find all the point of discontinuity for the function f x is equal to mod of x minus mod of x plus 1। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जितनी भी हैं वो सब फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले इसके ओर आते हैं। क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि ये फंक्शन आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है और हमें ए और बी की वैल्यूज इसमें चाहिए। ए यहाँ यूज है, यहाँ यूज है। ठीक हो, तो इस बात को हम पहले भी जानते हैं कि जब दो वेरिएबल निकालने पड़ते हैं क्वेश्चन में तो हमको कम से कम दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। यदि लीनियर इक्वेशन हम बनाते हैं और दो वेरिएबल उसमें हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। यदि तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड हैं, तीन अननोन वेरिएबल हैं आपके पास एक्स वाई जेड, तो उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट वी हैव टू नीड द थ्री इक्वेशन। एक्स वाई जेड में कम से कम में तीन इक्वेशन चाहिए। इट मीन्स यदि ए और बी यहाँ पर अननोन वेरिएबल हैं, ए और बी अज्ञात राशियां हैं, तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी ए और बी में, कम से कम दो इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे तो हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे केवल ए और बी में, तो ऐसी स्थिति में ए और बी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। वो इक्वेशन जो बनेगी उसमें ए और बी की वैल्यूज इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज आएंगी ए और बी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आपको एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए ए और बी में आपको दो इक्वेशन बनानी है। तो हम क्लू ढूंढते हैं कि कहाँ से बनेंगी। एक तो बात यह है कि एक तो फंक्शन x इज इक्वल टू 10, आप 10 की पोजीशन आप देखिए। दिस फंक्शन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज 21 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 and the value of fx is ax plus b when x is less than 10। तो एक तो x is equal to 10 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकल जाएगा और वहां से हमें ए और बी में एक रिलेशनशिप मिलेगा। दूसरा पॉइंट हम कहाँ से मिलेगा, x is equal to 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर लेते हैं। x is equal to 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी निकल जाएगी और फंक्शन की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इस हिसाब से ए और बी में दो इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं मैं पॉइंट x इज इक्वल टू 2। अभी हमें दिया हुआ है एक संतत फलन है, मीन्स प्रत्येक पॉइंट पर ये क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। वैसे आप देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 या 10 से बड़ी, कहीं ये 10 है, ये पॉइंट आपका 10 है, तो 10 और 10 से बड़ी वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 पे देखिए, x इज इक्वल टू 2 पर भी डिफाइंड है और 2 से लेस के लिए भी डिफाइंड है, देखो। ठीक है, और 2 और 10 के बीच में भी ये देखिए आप 2 और 10 के बीच में भी फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो थ्रू आउट डिफाइंड हो गया। इस रियल लाइन में दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस रियल लाइन।
इस रियल लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, ये सब दे रखा है। इससे हमें पूरी रियल लाइन का कवर हो। तो केवल 2 पॉइंट ले लेते हैं, x=2 और x=10, क्योंकि मुझे ए और बी में 2 इक्वेशन चाहिए। ए और बी में 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाती हैं तो हमारे पास आसानी से हम ए और बी को कैलकुलेट कर लें। तो एट x=2, ठीक है, क्या हो जाएगा f2 fx क्या हो जाएगा इस स्थिति में? पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। x=2 पे यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू 5 है, किसके लिए? x=2 के लिए एंड लेस देन x=2 के लिए, ठीक है। तो fx आपके पास कितना है? 5 है यहाँ पर, किसके लिए? x=2 के लिए। दिस इंप्लाइज दैट f2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि एक टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो गए। 2 और 2 से छोटी वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू 2 और 2 से छोटी होंगी तो फंक्शन हमारा कितना है? ये 5 है। तो fx इस केस के लिए लिख रहा हूँ मैं fx=5, और के लिए नहीं है, और के अलावा डिफाइंड है, केवल इस केस के x=2 की बात कर रहा हूँ। वहां पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो x=2 करोगे तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू दिस fx क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू दिस, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो ऐसे तो सिंबल है उसका 2 नेगेटिव टाइप का उसमें कर देते हैं, मतलब 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू, बहुत छोटी, ठीक हो गया। fx 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? देखिए 2 और 2 से छोटे के लिए ये 5 है, तो सीधे सीधा मैं यहाँ पर fx क्या लिख दूंगा? 5, और यहाँ पर कितना है? 5, ठीक हो गया। एंड राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू दिस fx एंड दिस इज इक्वल टू कितना है? देखिए लिमिट x टेंड्स टू दिस, देखिए 2 प्लस 2 से राइट हैंड लिमिट, 2 के राइट में बहुत छोटा सा बड़ा है वो 2 से, 2 प्लस h व्हेन h टेंड्स टू 0, ऐसे तो देखते हैं। तो 2 प्लस राइट हैंड की तरफ 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से बड़े के लिए देखो ये थोड़े बड़ा, तो थोड़ा बड़ा वाला केस इसी में तो आएगा। तो वहां फंक्शन आपका कितना? ax प्लस बी है, ax प्लस बी, और आप x की जगह यहां 2 रख लीजिए वैल्यू करके, तो 2a प्लस बी आ गया, ठीक है। x की जगह मैं 2 कर लेता हूं, तो 2a प्लस बी। अब हमें दिया हुआ है सिंस फंक्शन is continuous at x=2, because it is given that this function is continuous, तो ये सभी बिंदुओं पे कंटिन्यूस होगा, 2 पर भी होगा तो 10 पर भी होगा। तो ये आपको दिया हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे? x=2 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल का मतलब हुआ फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू के बराबर है x=2 पे। अब आपका देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस बी आया और फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5 आई, ठीक हो। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन निकल कर आ गई क्या कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इसको मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। एक लीनियर इक्वेशन आ गई 2 अननोन में 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, पर केवल इसी से हमको ए और बी की यूनिक वैल्यू नहीं मिलेंगी, हमको तो यूनिक वैल्यू चाहिए, ए और बी की यूनिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में इक्वेशन की क्या होता है? इन वेरिएबल की वैल्यूज कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं ऐसी स्थिति में। एक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है और 2 उसमें वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए ए और बी में एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और कंडीशन लेते हैं किस पे? एट x = 10 पे ले लेते हैं। फंक्शन की कंटिन्यूटी हम किस पे डिस्कस करते हैं? एट x = 10। अब आप देखिए
इस पर देखिए आप एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू भी देखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास 10 के लिए, 10 के लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 10, उसके लिए फंक्शन आपका 21 है, ठीक है, ठीक है, 10 के लिए देख रहा हूं मैं। अब मैं इक्वेशन बनाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए, 10 के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 10 दिस fx, ठीक है, 10 से थोड़ा छोटी, 10 से थोड़ी कम वैल्यू लेफ्ट हैंड, 10 से थोड़ा कम इधर इधर कहीं लेफ्ट की तरफ, तो 10 से कम के लिए क्या है, ये देखो ये 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, 10 से कम वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका क्या डिफाइंड है, ax प्लस b, तो लिमिट x टेंड्स टू दिस फंक्शन है ax प्लस b, तो x इज इक्वल टू 10 रख दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10a प्लस b आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। एंड द राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 10 दिस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू दिस, देखिए 10 प्लस मतलब 10 के राइट, ये है ना 10, ये तो 10 के लेफ्ट में था और एक पॉइंट 10 के राइट में है, तो 10 से बड़े के लिए क्या है, when x is greater than 10 at that point the value of the function is 21, ठीक है ना, 10 से बड़े के लिए कितना है 21 तो है, तो 10 प्लस का मतलब क्या हुआ, 10 के थोड़ा राइट, यहाँ पर ये 10 है, 10 से थोड़ा बड़ा और ये 10 से थोड़ा छोटा, ठीक है, तो 10 से बड़े के लिए वैल्यू क्या है 21 है, कांस्टेंट टाइप फंक्शन के, तो ये कितना हो गया 21, ठीक है। सिंस इट इज गिवन दैट the function is continuous at x is equal to 10, ये कहां से पता चला कि फंक्शन x is equal to 10 पे कंटिन्यूअस है, ये दे रखा हमको कि फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये जो fx है एक समतल फलन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सब पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस होगा, तो 2 पर भी चेक कर दिया, 10 पर भी हमने ये मान लिया कि कंटिन्यूअस है, तो क्या स्थिति हो जाएगी फिर, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपके पास क्या आएगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, उसके बाद यहां पर हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f10 उस पॉइंट पर, ठीक हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर f10 कितना होना है 21 होना, 10 या 10 से बड़ी के लिए सब क्या है 21 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आएगी 10a प्लस b, 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 21, ठीक हो। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आई थी, एक इक्वेशन क्या आई थी 2a प्लस b इक्वल टू 5 आई थी, और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी 10a प्लस b इक्वल टू 21, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना हमने, इसको क्या माना इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो अननोन थे a एंड b, नाउ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस containing a and b, and if you solve these two equations for a and b we will get the unique solution, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 10a प्लस b माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 21 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको ओपन कर लीजिए, ये 2 माइनस b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, b से d कट गया, 10a में से 2a गया तो कितना हो गया 8a,
8 is equal to 16, तो दिस implies that a is equal to 2. ठीक हो गया? 8 is equal to 16, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और जब a निकल गया तो a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में कर लीजिए, a की जगह पे 2 रख दीजिए, तो b की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? 2 इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, दिस implies that 4 plus b is equal to 5, this implies that b is equal to 5 minus 4, that is equal to 1. 5 minus 4, इसका मतलब क्या आया? a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू कितनी आया आपके पास? 1 आई। तो ये जो आपके पास दे रखी है, ये जो फंक्शन डिफाइंड हो रखा है, कहीं पर a और b के टर्म में भी है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन थ्रू आउट क्या है? कंटिन्यूअस। ये आपको फाइंड आउट करना था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच द फंक्शन f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक हो गया? अब ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। इसको मैं वाइट कर लेता हूं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31 दो फंक्शन का डिफरेंस है। आप देखिए f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है उसमें? f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। और इस फंक्शन के लिए हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि वे कौन से पॉइंट हैं जहां पर एक फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए, f(x) is given as mod of x minus mod of x plus। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास, आप देखिए दो फंक्शन का डिफरेंस है। एक फंक्शन mod ऑफ x है, एक फंक्शन mod ऑफ x प्लस 1। ठीक हो गया? तो यदि मैं mod ऑफ x की कंटिन्यूटी डिस्कस करूं और यदि ये mod ऑफ x कंटिन्यूअस निकल जाए, mod ऑफ x प्लस 1 की कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर दूं और mod ऑफ x प्लस 1 भी कंटिन्यूअस निकल जाए, तो हमने पीछे पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस में पढ़ा है कि इफ द टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन देयर डिफरेंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो हमको केवल एक काम कर देना है, ये कंटिन्यूअस शो करना है, इसको भी हम कंटिन्यूअस शो करें और तब एक लाइन में हम लिख दें कि सिंस दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन सो दिस होल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक होगी? तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या मान रहा हूं, f(x) इज इक्वल टू gx माइनस hx, वेयर जहां मैंने क्या माना हुआ है, gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस। ठीक हो गया? इसको मैंने gx मान लिया और इसको मैंने क्या माना, hx मान लिया। तो सिंपली मैं इस मॉड ऑफ x के क्या कर लूंगा, मॉड ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करूंगा। अब आप जानते हैं ये तो वैसे भी देखा जाए तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे? इसका आप यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस फंक्शन को ऐसे बनता है, इस फंक्शन का जो ग्राफ आता है आपको वैसा ऐसा आता है। और कंटिन्यूटी की हमने बताया था आपको, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमने बताया था, क्या बताया था कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन में, कि यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि हम उसके एक किनारे से चलेंगे और दूसरे किनारे तक बिना पेन उठाए निकल जाएंगे, कहीं जंप करने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है? तो केवल हम इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, पर मैं जस्ट लाइक एक ज्योमेट्रिकल आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक हो गया? कि ज्योमेट्री के हिसाब से भी कभी भी फंक्शन को आपको ट्रेस करके देख लेना चाहिए कि इसका चित्र कैसा है। तो ये ऐसा है, इसका एक पार्ट
ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा पार्ट इसका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है आपका, मॉड ऑफ एक्स है ना, तो हर समय वाई की वैल्यू मतलब इस जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स मतलब ये वाला, ये जी एक्स की वैल्यूज है, ये जी एक्स की वैल्यूज है, ये एक्स तो जब बढ़ेगा ग्रेटर देन 0 होगा तो वाई तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक हो गया, क्योंकि मॉड है। और एक्स जब नेगेटिव होगा तो फिर मॉड के अंदर वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें फिर भी पॉजिटिव होना है, तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए, हम वही जो यूजुअल प्रोसेस है कंटिन्यूटी चेक करने का, इस फंक्शन को मैं थोड़ा पहले डिफाइन कर लेता हूं। जी एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, एक्स ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ये फंक्शन मॉड हटा दीजिए, एक्स हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 और 0 से बड़ी क्या पॉजिटिव होगी, तो जब वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मोड तब लगाते हैं ना नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यदि मैं लिख लूं कि इफ एक्स इज लेस देन 0, यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, और हमको ये हमेशा ये पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स में मैं अपनी तरफ से क्या लगा दूं, माइनस एक्स लगा दूं। एक्स नेगेटिव है और आपने माइनस अपने तरफ से लगा दिया तो पॉजिटिव बन गया, जैसे एक्स इज इक्वल टू -2, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और लगा दिया, तो माइनस अब ब्रैकेट के अंदर -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका है, एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, -x बन गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको इसके कितने पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। एक तो आपको x इज इक्वल टू 2 देखना पड़ेगा, सॉरी x इज इक्वल टू 0, इसकी कंटिन्यूटी जब आप चेक करेंगे तो किस किस पे देखेंगे, इसको x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे, x इज इक्वल टू 0 से बड़े के लिए देखेंगे और x इज इक्वल टू 0 से छोटे के लिए देखेंगे। देखिए ये x इज इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है, हो गया ना पूरा रियल लाइन कवर। इस फंक्शन के लिए जो ऐसा डिफाइंड हो गया है, x इज 0 पर भी डिफाइंड है, ये देखिए x आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 के लिए भी डिफाइंड है और x इज लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, तो होल रियल लाइन के लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ, डिफाइंड हो गया। अब मैं 3 जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लूँ, एक तो मैं x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लूँ, यदि कंट्रास्ट निकल गया तो ठीक, ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लूँ तो पूरा 0 से बड़े के लिए हो जाएगा, और 0 से छोटे के लिए कंटिन्यूटी चेक कर लूंगा तो इसके लिए हो गया। इसका मतलब पूरे रियल लाइन पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर ली, ये तो तरीका है। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं, एफ एक्स कितना होगा आपका, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 के केस में ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन हमने इस रूप में डिफाइन करा था, ये तो है 0 और 0 से बड़ी के लिए x है, तो f0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 आपका 0 आ गया, ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू दिस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू दिस। अब देखिए आपको x इज इक्वल टू 0 का केस आप देखिए, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए थोड़ा बड़ा हो गया 0 से तो फंक्शन x बन गया, और 0 से थोड़ा छोटा हो गया तो फंक्शन -x बन गया। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की यदि हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकल जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव करके fx, लिमिट x टेंड्स टू दिस, fx मींस ऐसी स्थिति में जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन आपका क्या है, -x है, तो ये आपका -x आ गया, और जैसे x आप 0 कर देंगे ये आपका क्या हो गया, 0, ठीक हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू दिस, देखिए 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी, अब 0 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है आपका, x है, तो x ये क्या हो गया 0, तो दोनों चीज आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई,
इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लिमिट x टर्न्स टू 0 fx इज इक्वल टू 0। और वो किसके बराबर है, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर उस पॉइंट पर। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या था, x था ना भाई, fx क्या था 0 के लिए फंक्शन, तो ये x, तो f0 कितना हुआ, तो गया आपका 0 हुआ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो 0 बन जाएगा ना। तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है और लिमिट भी 0 है। इसका मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि फंक्शन यहां पर क्या हो गया, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक हो, अब देखिए राइट की तरफ देखिए, x के राइट में क्या स्थिति हो रही है। अब मैं x इक्वल टू 0 पे तो मैंने कंटिन्यूटी चेक कर दी इसकी, अब मैं किस पे चेक कर रहा हूं, अब मैं सीधे x की उन वैल्यूज के लिए देख रहा हूं जो वैल्यूज क्या हैं, 0 से बड़ी हैं। टेकिंग x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r एंड a इज ग्रेटर देन। मैं x की वैल्यू a ले रहा हूं, a कहां है, रियल नंबर है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इधर चले गए हम। ठीक है, अब जब सब वैल्यूज के हैं 0 से बड़ी को मैंने जनरल पॉइंट ले रखा है, तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से बड़े के लिए ये है ना फंक्शन आपका क्या होगा, x होगा। तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, कोई वैल्यू मैं x की दूंगा, सबके लिए फंक्शन आपका f(x) x के रूप में ही आएगा। x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो f2 2 हो जाएगा, f इक्वल टू 10 हो जाएगा तो f10 आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट फंक्शन f(x) इक्वल टू x डिफाइंड है 0 से बड़े के लिए। तो डायरेक्ट लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx, इस पे देखूंगा ना, a मतलब 0 से बड़ा, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx मींस x, ये कितना आ गया 50, ये आ गया। ठीक हो गया, और fa कितना है, fa कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, x जगह a कर दूंगा तो भी a, तो आपके पास क्या निकल कर आया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa, इसका मतलब fx इज continuous at x is equal to a belongs to r and a is greater than 0। इसके लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक हो गया, 0 में भी कॉन्टिन्यूअस था, आगे भी कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं 0 की लेफ्ट की ओर आता हूं। अब आप देखिए, जीरो से लेफ्ट के लिए क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू बी ले लेता हूं। टेकिंग x इक्वल टू बी, टेकिंग x इज इक्वल टू बी, b बिलोंग्स टू r एंड b इज लेस देन 0। 0 से छोटी वैल्यू के लिए मैंने कोई b पॉइंट ले लिया जो कि कहीं भी हो सकता है, जनरल पॉइंट है। उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, यहां पर हमारे पास -x है। नहीं, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, -x है। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या करूंगा, अभी डायरेक्ट थ्रू आउट फंक्शन ऐसे डिफाइंड है आपका। ठीक है, सभी के लिए 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, -x है। तो डायरेक्ट लिमिट निकाल सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू b fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू b x -x। ठीक है, fx वगैरह क्या है आपका -x है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा। ठीक है, और f -b कितना होगा, f नहीं g कर रहे थे ना, g, ये फंक्शन यहाँ पर g है एक्चुअली, g के रूप में, इसलिए मैं इसको g लिख देता हूँ। ठीक है, g, f नहीं बल्कि g, क्योंकि g के लिए इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं ना। तो g -b कितना हो गया आपके पास, ये फंक्शन g -b कितना हो गया, -b होगा।
क्योंकि जी एक्स आपका माइनस एक्स है तो जी माइनस बी होगा। तो क्या है निकल करके लिमिट x टेंड्स टू b gx is equal to gb. This implies that gx is continuous at x is equal to b, b belongs to r and b is less than 0. इस वाले पोर्शन में भी हमने किया था वहां पर आया होगा लिमिट x टेंड्स टू a gx, यदि fx लिख दिया होगा तो उसको gx करना है आपने, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा gx है, हम gx डिस्कस कर रहे हैं, अभी gx तक ही हम हैं, ये हो गया। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया इधर भी, ठीक हो गया। तो आपका gx इधर भी कंटिन्यूअस उधर भी कंटिन्यूअस और इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो गया। तो gx क्या हो गया, थ्रू आउट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। तो रिजल्ट के रूप में आप क्या लिख देंगे, रिजल्ट के रूप में लिख देंगे हम इसको, रिजल्ट के रूप में क्या क्या लिख देंगे, gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट gx इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। gx प्रत्येक रियल नंबर पर क्या है, ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब बात करते हैं किसकी, अब आते हैं इस hx पे। अभी तो jx पे था, jx आपका x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूअस, 0 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूअस है, मतलब प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो गया। अब jx पे आते हैं जरा, अब आप देखिए नेक्स्ट पोर्शन क्या है फंक्शन का आपका, ये आप देखिए hx, jx को कंटिन्यूअस चेक कर लिए, अब किसको चेक करना है, hx इज मॉड ऑफ x प्लस, इसकी कंटिन्यूटी हमको डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। अब इसके लिए आप देखिए, इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर लेता हूं, तब क्लियरिटी हो जाती है, फंक्शन को डिफाइन करने से क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है। jx इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। देखिए x इज इक्वल टू -1 तो ये 0 बन गया, और x की -1 से बड़ी, x की -1 से बड़ी क्या 0, तो 0 1 आ गया, मतलब फंक्शन आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी किसके लिए, जब x इक्वल टू -1 होगा या -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी क्या हुई 0 1 2 3 4, केवल मैं वो ले रहा हूँ ना, इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर ही नाम सरल बनाने के लिए। तो x की वैल्यू जब -1 और -1 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक हो गया। कहीं भी मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा क्या हो गया, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। यदि मैं लिख दूं कि x इज लेस देन -1, अब देखिए -1 से x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो -1 से छोटी, फॉर एग्जांपल -2 ले लेता हूं, तो -2 + 1 क्या -1, आपको मॉड क्या, मॉड निकाल के पॉजिटिव बनाना है, तो -1 को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या, एक नेगेटिव और लगा लो। तो वैसे ही x से जितनी भी -1 से छोटी वैल्यू आप लेंगे, -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, इसमें नेगेटिव होते जाना है, ये नेगेटिव ही बनता रहेगा, आता रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आती रहेंगी। इसका मतलब उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे माइनस बाहर से इसमें लगाना पड़ेगा। अब ये हमने फंक्शन क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, समझ गए तरीका कि कैसे मैंने इसको डिफाइन किया। अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 जगह कंटिन्यूटी चेक होगी, x इज इक्वल टू -1 पर, x की वैल्यू जो -1 से बड़ी है वहां, और x की वैल्यू जो -1 से छोटी है। जैसे आप देखो कोई पॉइंट आप x इक्वल टू -1 ले लीजिए, इधर के पॉइंट -1 से, ये -1 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन -1, अरे लेस देन -1, इधर की वैल्यू -1 से छोटी होंगी और इधर की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, मतलब आप x के रूप में देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन -1 यहाँ, और यहाँ x इज लेस देन -1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। तो पहले x इज इक्वल टू -1 पर देख लेते हैं क्या आ रहा है फंक्शन,
एट एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब देखो एफ माइनस वन कितना होगा, फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर, ये डिफाइन है। देखिए फंक्शन क्या है डिफाइन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के लिए, और माइनस वन से बड़ी के लिए फंक्शन क्या आपके पास एक्स प्लस वन है। तो इसको मैं एच एक्स लिखूंगा ना, एफ गलती में लिख रहे हैं एच एक्स, ठीक है। इस पार्ट को मैंने एच एक्स माना, इस पार्ट को मैंने क्या माना जे एक्स। गलती से कहीं जी एक्स की जगह एफ एक्स हो गया हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना, वो जी एक्स है एक्चुअली। तो एच माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रख लीजिए। जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो यहाँ माइनस वन कर लीजिए, माइनस वन प्लस वन ई कितना हो गया आपका जीरो, ठीक हो गया। अब माइनस वन से स्लाइड बड़ा, माइनस वन की जरा दाएं ओर, माइनस वन के राइट हैंड लिमिट की तरफ यदि जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। देखिए फंक्शन आपका क्या बन जा रहा है एक्स प्लस वन, माइनस वन से बड़े के लिए एक्स माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस वन से छोटा जैसे इसके लेफ्ट की ओर आएंगे फंक्शन आपका क्या बन रहा है माइनस एक्स प्लस वन, फंक्शन ही चेंज हो। तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी बहुत जरूरी है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन दिस प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन, राइट हैंड लिमिट है ना, तो माइनस वन प्लस मतलब इसके दाहिनी ओर, इसके लिए फंक्शन क्या है माइनस वन से बड़ी के लिए ये है फंक्शन एक्स प्लस वन, और जैसे ही मैं x की जगह पे माइनस वन करूंगा तो क्या बन गया आपका जीरो आ गया, ठीक हो गया। आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन दिस, ये एफ एक्स नहीं बल्कि क्या है जी एक्स है, एच एक्स है, ठीक हो गया। लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन, देखिए क्या आ रहा है माइनस वन नेगेटिव मतलब माइनस वन के लेफ्ट साइड, माइनस वन के लेफ्ट साइड फंक्शन क्या डिफाइंड है माइनस वन से छोटे के लिए फंक्शन है माइनस एक्स प्लस वन। आप जैसे एक्स इक्वल टू माइनस वन करोगे तो जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बना जीरो बन गया। तो क्या मिला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी जीरो, राइट हैंड लिमिट की भी जीरो, और फंक्शन की वैल्यू भी वहां पर क्या जीरो हो गई, एच माइनस वन पे जीरो हो गई। तो क्या मिला आपको एज रिजल्ट, क्या लिख दूंगा एज रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एच जीरो। इसका मतलब एच एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर, ठीक है थोड़ा करेक्ट कर लेना, एच एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर क्या है सम, ये फंक्शन आपका माइनस वन पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। एक पॉइंट पर निकल गए, अब माइनस वन से बड़े के लिए निकाल लेते हैं और माइनस वन से छोटे के लिए निकाल लेते हैं, वो तो जाएगा फिर। तो अब आप देखिए कितना है आपके पास, पहले मैं ले लेता हूं वैल्यू x इज इक्वल टू कितना, मैं लिखता हूं इसको x इज इक्वल टू माना a, x की वैल्यू ले लेता हूं a, टेकिंग x इज इक्वल टू a माइनस वन से बड़े के लिए a बिलोंग्स टू r और a इज ग्रेटर देन माइनस, a की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है। इन दिस केस द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, जब x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी तो फंक्शन आपके पास है x प्लस वन है। तो ये फंक्शन थ्रू डिफाइंड है, प्रत्येक वैल्यू के लिए x की वैल्यू जो भी माइनस वन से बड़ी है, ये फंक्शन एच एक्स सब जगह आपके पास क्या है x प्लस वन है। तो डायरेक्ट आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू कितना a एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, एच एक्स मीन्स ये है x प्लस वन, ये क्या आ गया a प्लस वन आ गया, लिमिट आ गया फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू निकालो a पर, तो एच ए इज इक्वल टू a प्लस वन,
फंक्शन की वैल्यू ये है ना एच एक्स ए, तो एक्स इक्वल टू ए कर लो, तो एच ए कितना हो जाएगा ए प्लस वन। तो फंक्शन की लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब रिजल्ट के रूप में आप लिख लीजिए एच एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to a belongs to r and a is greater than minus 1। ठीक है, a पर है, a r में है और a की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो इस पोर्शन के लिए क्या आ गया, वो कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में देखिए आप, इसकी लेफ्ट की क्या स्थिति है वो देखिए। हम कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, टेकिंग x is equal to b, b belongs to r and b is less than minus। x is equal to b, b belongs to r, r में सेट ऑफ रियल और b की वैल्यू -1 से छोटी, तो पूरी वैल्यू आ गई इधर की। तो फंक्शन क्या डिफाइंड है इस स्थिति में, आपका फंक्शन ये डिफाइंड है x is equal to -1 छोटे के लिए h है hx क्या है -x+1। ठीक है, और थ्रू आउट डिफाइंड है इसलिए डायरेक्ट लिमिट निकाल लूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू b hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू b, hx मींस -x+1, इसको आप लिख देंगे -b+1 आ गया। ठीक है, ये तो फंक्शन की लिमिट आई। और फंक्शन की वैल्यू क्या है कि देखिए फंक्शन क्या है hx इज इक्वल टू -x+1 है, तो एच बी फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पर भी -b+1 है। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आगे बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एज ए रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे, इसको आप किस रूप में लिखेंगे, आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू b hx इज इक्वल टू hb। इसका मतलब hx x इज इक्वल टू b पर b बिलोंग्स टू r और b इज लेस देन -1 पर क्या है, संपर्क है। समझ में आ गया, तो फंक्शन यहाँ भी कंटिन्यूअस हो गया। x इज इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस निकला, -1 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस निकला और -1 के छोटे के लिए क्या निकलेगा, कंटिन्यूअस निकलेगा। कौन, hx। तो hx क्या माना हुआ था, ऐसा माना हुआ था, ये थ्रू आउट क्या निकल गया, रियल लाइन कंटिन्यूअस निकल गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी तो अलग अलग बिंदु देख रहे थे, अब पूरे फंक्शन के लिए क्या लिख देंगे, hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पूरे फंक्शन के लिए तीनों को मैंने मिला दिया, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट hx जो कि ऐसा डिफाइंड था is a continuous function for every x belongs to r। ठीक है, jx हमने पहले कंटिन्यूअस दिखा दिया था, hx भी कंटिन्यूअस निकल गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, jx is a continuous function for every x belongs to r। ठीक है, प्रूव कर दिया ना, अलग अलग है, बड़ा सिंपल, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के वैसे तो है ये, थोड़ा पॉइंट को अलग अलग बांटा है ना। तो fx, इसका मतलब fx which is equal to gx minus hx। This fx is the difference of two functions, gx is continuous, hx is continuous, and the difference of two continuous function is continuous। gx continuous है, hx continuous है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूटी की, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, दो फंक्शन कंटिन्यूअस उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, दो फंक्शन कंटिन्यूअस उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा। और ऐसे डिफरेंस के लिए भी उस स्थिति में जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप लिखेंगे fx इज द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन
fx is the difference of two continuous function. So fx इज इक्वल टू जो वैल्यू है इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया? बस मतलब थोड़ा लंबा चला गया, इसलिए चला गया कि क्वेश्चन ही 2 पार्ट का है ना, तो इसको भी मैंने परफेक्ट है, अलग अलग भी आ सकता है आपके पास। एक फंक्शन दे दिया मॉड ऑफ एक्स, इसके कंटिन्यूटी डिस्कस करो। अलग से ये भी आ सकता है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 की कंटिन्यूटी डिस्कस करो। अलग अलग मार्क्स, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक साथ ऐसा पूछ दिया तो ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने कंटिन्यूटी फंक्शंस की बहुत डिटेल में डिस्कस की है। एक्सरसाइज 5.1 अब हम इंड की ओर हो गया है, इसका इंड कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी प्रॉब्लम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की डिफाइन करी, सॉल्व करी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगी आप इतने सक्षम हुए हैं कि आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। ये वीडियोस जो हैं मैथमेटिक्स प्लेजर यूट्यूब चैनल है, उस पर भी सारे आपको मिलेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। रिलेशन ऑफ फंक्शंस की सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। उनको हमने वीडियो नंबर 1 से लेकर के पहले चैप्टर से 1.1 से लेकर के जितने उसमें चैप्टर्स हैं लगभग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियोस बनाई हैं। तो वो भी जो मैथमेटिक्स प्लेजर यूट्यूब चैनल बनाया है उस पर वो सारी वीडियोस भी हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है, उसमें भी वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके सारी वीडियोस आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। आप इन वीडियोस को रिपीट करके देख करके आसानी से जब आप कुछ भूल जाएंगे तो दोबारा आप देखिए, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस को करने में आ